गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला पर। मैं आपका मैथ्स गुरु एन चौबे। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो आगामी 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर घनमूल और वर्गमूल में घनमूल के बारे में सीखेंगे। ये चैप्टर न सिर्फ पेट बल्कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीएसआई, एमटीएस, एसएससी जीडी, आने वाली यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, आरआरबी, एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम्स के लिए, यानी कह सकते हैं सभी वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट सेशन को, बहुत ज़्यादा न लंबा खींचते हुए। उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आने वाला है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं घनमूल के बारे में। कैसे हम जानेंगे एक पूर्ण घन वाली संख्या का घनमूल 5 से 7 सेकंड में निकालने की जादुई विधि। आइए देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 का जो क्यूब रूट होगा वो भी 1 होगा। 2 का घन 8 होगा तो 8 का घनमूल 2। इसी प्रकार से आगे अगर बढ़ेंगे हम तो 3 का घन 27 होता है तो 27 का घनमूल 3 होगा। 4 का क्यूब 64 होगा तो 64 का क्यूब रूट 4 होगा। इस प्रकार से हम ये सारणी आपके सामने लिखी हुई है। जैसे 9 का घन अगर 729 है तो 729 का घनमूल कितना होगा 9। यानी इफ क्यूब ऑफ 9 इक्वल टू 729 देन क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जिस संख्या का घनमूल निकालना है, आपको सबसे पहले, जैसे हमने यहाँ प्राप्त करना चाहा a का क्यूब रूट, तो सबसे पहले ये जो भी नंबर होगा उसका आप इकाई अंक देखेंगे, यूनिट डिजिट। क्या देखेंगे? इकाई अंक, यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर इकाई अंक 1 है तो घनमूल का इकाई अंक भी 1 ही होगा। 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6 और 9 है तो 9। आप देख रहे हैं 1 है तो 1, 4 है तो 4, 5 5, 6 6, 9 और 9। जीरो तो खैर जीरो रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी जिस संख्या का क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है, घनमूल निकालना है, अगर उसका ये a का इकाई अंक है यूनिट डिजिट, तो फिर उसके घनमूल का इकाई अंक 1 4 5 6 9 रहेगा इस दशा में। अब अगर जिस संख्या का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है उसका अगर इकाई अंक 2 है तो घनमूल का इकाई अंक 8, और जिस संख्या का इकाई अंक जिसका घनमूल निकालना है उसका इकाई अंक 8 है तो घनमूल का इकाई अंक 2। ये घनमूल का इकाई अंक, क्यूब रूट का यूनिट डिजिट, घनमूल का इकाई अंक 2 है तो 8 है, 8 है तो 2 है। और ये पहला नियम, ये दूसरा नियम और आखिर नियम तीसरा। अगर जिस संख्या का यानी a का इकाई अंक 3 दिख रहा है तो आप घनमूल का इकाई अंक 7 रखेंगे, और अगर a का इकाई अंक 7 है तो उसके क्यूब रूट का इकाई अंक 3 होगा। जस्ट अदला बदली। तो आपने देखा कि सबसे पहले हम जिस संख्या का क्यूब रूट निकालना है उसका इकाई अंक देखेंगे। 1 4 5 6 9 की दशा में यही रिपीट करेगा। 1 है तो 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9, 2 है तो 8, 8 है तो 2, एकदम जस्ट उल्टा है। 3 है तो 7, 7 है तो 3। अब आइए एग्जाम्पल समझते हैं कैसे हम लोग बहुत जल्द घनमूल का इकाई अंक प्राप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आप इसको नोट कर चुके होंगे वीडियो को रोक करके। तो फिर हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं बड़े आराम से रिलैक्स होकर के। जैसे आपके सामने दे दिया सबसे पहले कि 1728 का घनमूल क्या होगा। यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728। आपको घनमूल का 1728 का घनमूल निकालना है। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, आप संख्या का इकाई अंक देखिए। तो संख्या का यूनिट डिजिट इकाई अंक 8 है तो घनमूल का इकाई अंक 2 होगा। बड़े आराम से रिलैक्स हो गए। अब आप जानते हैं क्यूब से क्यूब रूट बना है तो वो 3 चीजों का कार्यक्रम होता है। तो दाहिनी ओर से फ्रॉम राइट साइड ऑफ दैट नंबर आप 3 अंकों को लेकर ऐसे पेयर कर लेंगे उससे। तो ये 3 अंकों का एक पेयर बन गया। आप उसको अलग कर लीजिए। अब क्या बचा? 1।
ये क्या बचा 1। तो ये भैया आपको अब इस 1 के बदले कुछ लिखना है। ध्यान रखना है इस 1 को कि यह 1 किसके घन के आसपास आता है। तो 1 का घन 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है और 2 का घन 8 हो जाएगा। तो इससे ज्यादा नहीं जाना है, कम वाले का मान रखना है। तो 1 के बदले क्या आप रखेंगे 1। तो आपको उत्तर तैयार हो गया 1728 का घनमूल 12। और बढ़ते हैं आगे, कोई टेंशन नहीं, पहला एग्जाम्पल था। मान लीजिए आपके सामने दे दिया दूसरा एग्जाम्पल। आपको निकालना होगा 6859 का क्यूब रूट। मान लीजिए 6859 का क्यूब रूट आपको निकालना है, कोई बात नहीं। सबसे पहला काम इकाई अंक वाला काम करेंगे। तो देखिए 9 है तो इकाई अंक मैंने आपको सिखाया 1 4 5 6 9 में कोई परिवर्तन है, नो चेंज एट ऑल। तो आप जिस संख्या का घनमूल निकालना है उसका इकाई अंक 9 है बच्चा। तो फिर आप उसके घनमूल का इकाई अंक क्या रखेंगे 9 ही रखेंगे। फिर दाहिने तरफ से राइट साइड से आप 3 अंकों को लेकर के एक समूह बना लेंगे। आपने एक ग्रुप का निर्माण कर लिया, वो ग्रुप अलग हो गया। अब इस ग्रुप का कोई रोल नहीं रह गया सिवाय यूनिट डिजिट के, और कोई रोल नहीं है। अब क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 6। तो भाई इस 6 को देखेंगे कि किसके क्यूब के आसपास आता है। तो ये 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 से ये कम है तो हमेशा कम वाला मान लेंगे। यानी ये 1 का घन 1, 2 का घन 8, चूंकि यहाँ पर 6 है तो 6 कम है 8 से, तो कम वाला मान लेंगे और मान हमको इधर वाला लेना है, यानी 1 लेंगे जिसका घन के आसपास होगा। तो 1 का घन, तो यानी इससे कम 1 का घन है तो 1 ले लेंगे, इसके बदले क्या रख देंगे 1। उत्तर की प्राप्ति हो गई। यानी आपसे पूछा गया कि 6859 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आपने सीधा सीधा बता दिया कि आपका 6859 का क्यूब रूट 19 हो गया। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं, उम्मीद इसको रफ कर दें तब एक सवाल करें। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो को पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठिए तो मजा आएगा। तीसरा देख लेंगे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लिया आपके सामने दे दिया, आपको निकालना है 17576 क्यूब रूट क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहला काम 6 है तो इकाई अंक 6, दाहिने तरफ से चलेंगे 3 का पेयर बनाएंगे, कैंसिल आउट, काम खत्म। अब बचा ये 17 के बदले लिखना क्या है। तो देखिए 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, ये इन दोनों के क्यूब के बीच में आ रहा है। यानी 17 का वैल्यू आप देखेंगे 2 का घन 8 और 3 का घन 27 इनके बीच में आ रहा है। तो फिर कम मान वाला लेना है, कम मान वाला जिसका वैल्यू लेस है, तो इसी को उठा के रख देंगे। 17 के बदले क्या रखेंगे 2। उत्तर की प्राप्ति हो गई। तो 17576 घनमूल कितना हो गया 26। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक आध सवाल और कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। जैसे आपके सामने दे दिया जाए 54872, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि दी जाने वाली संख्या निसंदेह एग्जामिनेशन हॉल में पूर्ण घन ही होगी। ठीक है, अपने मन से पटांग काम नहीं करेंगे कि कुछ और रख लेंगे फिर नहीं आए तो बड़बड़ाएंगे, ऐसा नहीं काम करना है। ठीक है जनाब, बड़े आराम से 2 है तो इकाई अंक 8। सबसे पहले ये 3 अंकों को एक साथ लेकर समूह बना लीजिए। क्या बचा 54। अब 54 को देखिए किसके ये वर्ग के बीच में आ रहा है, सॉरी घन के बीच में आ रहा है। 3 का घन 27, 4 का घन 64, तो ये 54 3 और 4 के घन के बीच में आ रहा है। 3 और 4 के दोनों में न्यूनतम कौन, मिनिमम कौन 3, तो हम कहेंगे इसके बदले हो देंगे 3, अर्थात ये आपका 54872 किसका घन होगा। तो भैया आपका कनेक्शन जाएगा 38 का। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, जिसका घनमूल क्या होगा 54872 का घनमूल आपने देखा 38 है। उम्मीद करते हैं इस सेशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं, मान कर चलिए एक सवाल और, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे मिटा दिया जाए। जैसे आपके सामने दे दिया जाए 42875, इसका आपको घनमूल निकालना है। तो 5 इकाई अंक है तो 5, 3 से लेकर के आप इसको समूह बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए। इस ग्रुप का कोई रोल नहीं है। बचा क्या 42, 42 किसके क्यूब के बीच में आता है, तो आप देख रहे हैं 3 और 4 के क्यूब के बीच में आता है। तो कम मान वाला कौन है 3, तो उत्तर आ गया 35। तो देखें आपने देखा कि विदिन
3 और 4 सेकेंड या 5 सेकेंड, हम कहते हैं 10 सेकेंड के अंतर्गत मैक्सिमम आप इसका घनमूल निकालने में सक्षम हो गए हैं। तो ऐसे ही असरदार वीडियो, मज़ेदार वीडियो और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए आप जुड़े रहें चैनल से। चैनल को तत्काल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिस पर ऐसे क्वेश्चंस की हर वीडियो के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस के रूप में दिए जाएंगे। तो बहुत जल्द जुड़े रहें, जुड़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहें।